जाति जनगणना क्रांतिकारी कदम है। इसके बाद हिंदुस्तान की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। 3 तस्वीरें एक साथ दिखा रहा हूं मैं आपको, सोचिए। ये 3 बड़ी खबरें हैं। एक, किसान आंदोलन शुरू हो चुका है। 13 तारीख को वो दिल्ली पहुंचना चाहते थे। हरियाणा सरकार ने सड़कों पर कील लगवा दिया। ये तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर है, बिहार में मामला फंस गया है। कहा जा रहा है कि जेडीयू के विधायक, लगभग 1 दर्जन विधायक नहीं मिल रहे हैं। यहां स्थिति इतनी विकट है कि बीजेपी अपने विधायकों को अलग ले गई। कांग्रेस वाले अपने विधायक को, पहले ही सबसे टूटने वाले विधायक कांग्रेस के होते हैं, उन्होंने हैदराबाद भेज दिया था। लेकिन बिहार में कांग्रेसी नहीं टूट रहे हैं। आरजेडी के 79 विधायक जो हैं वो उनके आवास पर हैं, तेजस्वी यादव के आवास पर। कल फ्लोर टेस्ट है, तो वो क्या होगा। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने कहा है कि मैं सोशल जस्टिस का सिपाही हूं, जाति जनगणना करवा कर रहूंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है और जो आपको देखना चाहिए, जानना चाहिए। एक वीडियो देखिए, आपको वो हर खबर यहां मिलेंगी जो आपके लिए जरूरी है और उसका पूरा विश्लेषण। राहुल गांधी ने कहा है, सीधे सीधे कहा है कि मैं जाति जनगणना करवा कर रहूंगा। इस देश में 3% लोगों के पास सारा संसाधन है। दलित, पिछड़े, आदिवासी न मीडिया में है न जुडिशियरी में। लगता है नेशनल दस्तक देख रहे हैं आजकल। तो राहुल गांधी ने वही लाइन कही है जो हम लोग बोल रहे हैं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान इस देश में नहीं है। इसीलिए इस देश में सारा कंट्रोल जो है वो 3% लोगों के पास है। और इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, रिप्रेजेंटेशन का मसला है। तो हाई कोर्ट, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी। और सोचिए, ये 3% के कब्जा की वजह से क्या हो रहा है कि किसानों के खिलाफ कील लगाया जा रहा है और कोई टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वहां किसान के बच्चे ही नहीं है। तो ये तमाम जैसे जैसे आगे बढ़ेगी मैं आपको दिखाऊंगा। एक एक खबर देखते रहिए और एक एक खबर का विश्लेषण करता रहूंगा। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर जाति जनगणना करवाऊंगा। तो सोचिए, एक तरफ जहां किसान दिल्ली आना चाहते हैं प्रदर्शन के लिए, एमएसपी मांग रहे हैं, वहाँ कीले बिछाई जा रहे हैं। और बिहार में भले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो, लेकिन वहाँ लाखों लोगों ने मशाल लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन वहाँ कोई कील नहीं बिछाई गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ, दलित, पिछड़ा, आदिवासी जब मुख्यमंत्री होता है तो वो डेमोक्रेटिक राइट्स का सम्मान करता है। रूबिका लियाकत कह रही हैं कि एक जो नेता है, उनका नाम क्या है, अनुशासनहीनता के आरोप में प्रमोद कृष्णन, ये ब्राह्मण समाज से आते हैं। इनको पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया है। ये एक चुनाव आज तक नहीं जीत पाया। 2 बार चुनाव लड़े, 2% 4% वोट आया। इनके हिसाब से, रूबिका लियाकत के हिसाब से, ये सबसे बड़े नेता हैं। जबकि बड़ा अच्छा रिप्लाई किया है। सोचिए, जैसे ये सम्मानित पत्रकार हैं, वैसे ही वे सम्मानित राजनेता हैं। अशोक कुमार पांडे ने रूबिका पर तंज किया और जुबैर ने तो कहा है कि रूबिका का एकमात्र सोर्स कांग्रेस में, वो भी पार्टी से निकाल दिया गया। तो रूबिका लियाकत की पत्रकार के तौर पे सबसे ज़्यादा फजीहत होती है। अभी मोहम्मद शमी ने उनको कह दिया कि मुझे ऐसे लोगों से चीड़ है जो अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार ना हो। बताइए मोहम्मद शमी का इशारा कहाँ था। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। मैं एक ही तस्वीर, स्क्रीनशॉट मैं एडिटर से कहूँगा कि लड़की की तस्वीर ना दिखाएं, क्रॉप कर दें उनका चेहरा। ये शख्स जो है वो राम मंदिर में गया था और ये शख्स एक बार वाला को सीधे अपने कंधे पर उठा रहा है और उनको चुम्बन ले रहा है। ये भी सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। और अर्पणा अग्रवाल ने लिखा है, मोदी सरकार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में ऐसे लोगों को आमंत्रित किया था जो इस तरह के कार्यों में संलिप्त हैं। एबीपी स्टूडेंट विंग और आरएसएस का एक्टिव मेंबर है। तो ये आज भी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। ये सवाल इसलिए, मैं इस तरह के निजी चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन चाल, चरित्र और चेहरा वाली पार्टी का इस तरह से सोशल मीडिया पर ये वीडियो है। और सोचिए, दिल्ली कूच 13 फरवरी को है, लेकिन गांव-गांव में ट्रॉलियां निकलनी शुरू कर दी है किसानों ने। 13 फरवरी तक यह सब नदियां मिलकर एक समंदर बन जाएगी। संघा ने ट्वीट किया है और लगातार कील लगाने के बाद भी कह रहे हैं कि हम तो किसान हैं भैया, नदी नाले खेत से जाएंगे, आप रोक के दिखा दो। और एक और दर्दनाक खबर आ रही है। सोचिए, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए। योगिता भयाना ने ट्वीट किया है कि क्या चल रहा है, इतने खुलेआम गुंडागर्दी, इतनी हिम्मत कैसे हो गई, कोई जंगल राज है क्या, घर से महिलाओं को उठा ले जाते हैं टीएमसी के गुंडे। ये बड़ी खबर है जो पश्चिम बंगाल से है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इस देश में जहाँ जहाँ दलित, पिछड़े, आदिवासी मुख्यमंत्री होते हैं, वहाँ तो
जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, उनकी पूरी सरकार लेफ्ट वाली सरकार की तरह चल रही है। मीडिया में आपको किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के बारे में कुछ नहीं दिखेगा। मीडिया में आपको सिर्फ अडानी, अंबानी, वर्ल्ड कप और फिल्मी सितारे दिखेंगे। मीडिया हमारी बात नहीं उठाती, इसलिए हम आपसे बात करने आए हैं। राहुल गांधी ने कहा है, चूँकि मीडिया में किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी के बच्चे भी नहीं हैं। और आज दिल्ली में सोचिए, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में श्रमण संघ की पहली वार्षिक संगोष्ठी हुई और देश भर से बहुजन समाज के लोग जुट हुए और उन्होंने धम्म पर बहस की, चर्चा की। राजेंद्र पाल गौतम भी इसमें शामिल हुए, तस्वीरें देखिए। लेकिन सोचिए, देश भर के लोग जुटे हैं, लेकिन कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, क्योंकि जिसका गाय पाला उसी दूध खाएगा ना। तो बहुजन समाज को सोशल मीडिया पर देखना चाहिए। राजेश साहू ये वही पत्रकार हैं जिस पर यूपी में FIR दर्ज हुआ है। पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री बनाए जाने से कहीं ज़्यादा जरूरी है उनके हक जन तक पहुंचना। 6 लाख OBC युवाओं को स्कॉलरशिप नहीं मिली, यह बेहद गंभीर है। और उस पैसे को लाडली बहना ने 6 लाख OBC छात्रों की 482 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप होगी। सोचिए, OBC का स्कॉलरशिप लाडली बहना में बांट दिया गया। इस देश में SC ST OBC का पैसा नदी, नाले, पुल और कई बार सरकारी योजनाओं में खर्च कर दिया जाता है। ये भी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिस पर आपको सावधान रहना चाहिए, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और वो तमाम बड़ी खबरें मैं लेकर आया हूं जो आपको जानना चाहिए। ये देखिए, ये शेड्यूल कास्ट की महिला हैं और किस तरह से झालावाड़ की घटना। एक दलित महिला अजना बैरवा अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी तो मनुवादियों को तकलीफ होने लगी। ये सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया न होता तो हमें न पता चलता किस तरह से भी एक राजस्थान की बेटी को परेशान किया गया था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सुलझे हुए बड़े जन नेता हैं, जिनकी वजह से एक बड़ा वर्ग OBC समाज पार्टी से जुड़ा है। जो नेता स्वामी प्रसाद जी पर ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, उनके पास 100 वोट नहीं है। उन्हें ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए। मुझे खुशी है कि अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ा है। सोचिए, सपा के जो कुछ नेता है सवर्ण, जो 100 वोट नहीं दिला सकते हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला करते रहते हैं। और 780 करोड़ रुपए का प्रगति मैदान टनल पूरा बर्बाद हो गया। सोचिए, प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था, देखा था आप लोगों ने? ये तस्वीरें देख लीजिए। प्लेन में टनल बना 780 करोड़ का और 2 साल नहीं चला। बीजेपी संसद पूरी तरह, अगर यही किसी और सरकार ने किया होता तो संसद ठप कर देती, टीवी अखबार उस मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का इस्तीफा ले लेता। तो ये तस्वीरें देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बगल में जो एक टनल बना था, प्लेन में, पहाड़ पर भी नहीं था, प्लेन में जो टनल बना, उसमें जो 780 करोड़ रुपए लगाकर वो 2 साल तक नहीं टनल चल पाया। आप कल्पना कर सकते हैं, कोई टीवी अखबार वाला सवाल पूछ देगा। और सुरेंद्र राजपूत ने ट्वीट किया है, श्री राम प्रभु मंदिर पर 780 डिबेट हुए हैं, मोदी जी पर 400, हल्द्वानी पर 33, ईडी पर 71, नीतीश और भाजपा पर 82 और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह पर 23, महाराज जंगल राज, मणिपुर हिंसा, लद्दाख, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, रोजगार, महंगाई, महिला सुरक्षा। तो सवाल है कि आप लोग अपना चैनल तो खोले नहीं, जब आपकी सरकार थी तो भी आप इसी चैनल को पाल पोस रहे थे। सोचिए, जो चैनल अखबार कांग्रेस का न हुआ, वो बहुजन समाज के नेताओं का क्या होगा। लेकिन बहुजन समाज के नेता भी नहीं समझते हैं। कोर्ट की बदमाशी ऐसी होती है, जो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में SC ST के रिजर्वेशन और OBC के रिजर्वेशन को बांटने की केस चल रहा है। वहाँ पर नितिन मेश्राम ने जब अपना आर्गूमेंट शुरू किया तो चंद्रचूड़ ने कहा, DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कि आप बहुत अच्छा आदमी हैं, लेकिन आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। जबकि विरोधी वकील को घंटों बोलने दिया जाता है। कोर्ट में बदमाशी ऐसे होती है। जो पक्ष SC और ST का बंटवारा चाहते हैं, उनके वकीलों को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूरे 2 दिन दिए। फिर तीसरे दिन 85 मिनट बंटवारा विरोधियों को दिए, भरपूर टोका टोकी के साथ। फिर 90 मिनट बंटवारा समर्थकों को फाइनल बात रखने को दिए, बिना टोका टोकी के। न्याय का नाटक तो कर लो मिलाडो। तो सोचिए, जो पक्ष के लोग थे उनको नहीं मौका दिया, जो विपक्ष के लोग थे उनको मौका ही नहीं दिया। 13 फरवरी को किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, जिंद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा जिलों में इंटरनेट मोबाइल बंद कर दिया गया है। जो सरकारें आपका इंटरनेट मोबाइल बंद कर रही है, क्या वो आपका बूथ नहीं लूट सकती है? सोचिए, यह है डेमोक्रेटिक राइट्स, और वो भी सरकार, कोई हिंसा नहीं हुई है। डेमोक्रेटिक तरीके से किसान दिल्ली आना चाहते हैं। चुनाव आयोग तो किसान सरपंच सूर्य प्रताप सिंह है। ये वही
रिटायर्ड आईएएस है जिसने शरद यादव के साथ बदसलूकी की थी, चुनाव हरवाया था। ये शख्स अब कह रहा है कि किसान जो हैं ये सावधान, सरकार विरोधी तत्वों के हाथ में खेल रहे हैं। सरकार का विरोध करना मतलब सरकार का विरोध नहीं किया जा सकता है लोकतंत्र में। हर चुनाव से पहले आंदोलन का मतलब है कि आप राजनीतिक किसान हैं, असली किसान नहीं है। ये असली किसान है। मतलब सोचिए, पहले ये समाजवादी पार्टी का गुण गाते थे, जब टिकट नहीं मिला तो अब बीजेपी के गुण गा रहे हैं, और ये किसानों को कह रहे हैं राजनीतिक किसान जो अपना एमएसपी मांग रहे हैं। आप सोचिए, ये आदमी जब सरकारी नौकरी में रहा होगा तो इसने क्या क्या किया होगा और कितने पाले बदले होंगे। सोचिए, नेता बनना इनको है, टिकट इनको चाहिए, किसानों को कह रहे हैं। भाजपा के बहुत से सांसद पार्टी के संपर्क में हैं। इंटेलिजेंस की एक लीक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार अपने सांसदों के फोन टेप करा रही है। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अंदर की खबरें इनके पास बहुत ज़्यादा, इनको भी सूत्र मान के चलिए। तो क्या बीजेपी की हालत खराब है? और सोचिए, प्रमोद कृष्णम को मीडिया इतना दिखा रही जैसे कोई बड़े नेता हो। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज तक 10%, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 10% से ज़्यादा इनको वोट नहीं मिलता है। 3 बार योजना का लाभ दिया, जिसको घोटाला बोल रहे हैं। गुजरात आते तो पता चलता 3 बार कागज हुआ, लेकिन मिला एक भी नहीं। सोचिए, सीएजी की रिपोर्ट है, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। सीएजी की रिपोर्ट है 2016 से 21 तक एमपी में एक परिवार को 3 बार पीएम आवास योजना मिला है। एमपी में 3 बार एक परिवार को, ये घोटाला नहीं है। 2016 से 21 तक बीजेपी की सरकार में एक आदमी को 3 बार आवास योजना का पैसा लौटाया है। कहाँ है इनकम टैक्स ईडी? एबीपी न्यूज की खबर है, जिसको गोपाल इटालिया ने ट्वीट किया है। जो काम चाइना बॉर्डर पे करना था वो दिल्ली बॉर्डर पे कर रहा है महामानव। अब तो महामानव में चौधरी चरण सिंह की झलक एकदम एचडी क्वालिटी में दिख रही होगी हमारे जयंत भैया को। भगत राम ने तंज किया है किसानों के लिए, जिस तरह से कील लगाया गया है। पूरे देश में सोशल मीडिया पर थू-थू हो रही है कि आप अपने ही देश के किसानों के लिए कील लगा देंगे। कील लगाना था तो चाइना बॉर्डर पर जाके लगाते हैं। पता नहीं कब किसकी गिरफ्तारी। और सोचिए, ये गाड़ी से किसानों को धमकाया जा रहा है कि आप प्रदर्शन में नहीं जा सकते। मतलब इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी किसान प्रदर्शन एक प्रमोद कृष्णन आरक्षण विरोधी आदमी है। इस आदमी की भाषा का श्रेष्ठता का भाव रहता है। इस आदमी को कांग्रेस पार्टी ने बाहर निकाल कर ठीक किया है। तो सोचिए, कांग्रेस में ऐसे ऐसे स्लीपर सेल के लोग हैं, आरएसएस बीजेपी के, और हरियाणा के गांव-गांव में इस तरह से धमकाया जा रहा है। और अब बड़ी खबर है, सोचिए, बीजेपी और बॉन्ड। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी को 2022-23 में 1300 करोड़ का चंदा मिला है, कांग्रेस को 300 करोड़, समाजवादी पार्टी को 3 करोड़, बाकी किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी पार्टी को चंदा नहीं मिलता है। अब बताइए, ये कौन लोग हैं जो 1300 करोड़ रुपए एक साल में चंदा देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, और बदले में उनको क्या मिलता होगा? कम से कम इनका नाम तो पता चलना चाहिए। किसानों के मार्च को रोकने के लिए बॉर्डर सील, कई स्थानों पर बैरिकेडिंग, दिल्ली हरियाणा के इन रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। सोचिए, किसान अपना आंदोलन नहीं कर सकता है, ये सबसे बड़ी खबर है। और आज ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंकने वाले वीर शहीद बाबा तिलका माझी जी को जयंती पर सत नमन। चंपई सोरेन, अपने तो अपने होते हैं। सोचिए, तिलका माझी सबसे पहले बड़े आंदोलनकारी, उन्होंने ये उनके लिए आज उनका जयंती है। कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। किसान 13 फरवरी को दिल्ली आ रहे हैं। सरकार ने इस बात का ख्याल रखते हुए किसानों के रास्ते में कीले बिछा दिए, बॉर्डर भी सील कर दिया है। हरियाणा की बीजेपी सरकार के आदेश पर कई जिलों में इंटरनेट बंद है। अच्छी बात, सरकार को पिछली बार से ज़्यादा कूर होना होगा। खाल उधेर दो इनको। रणविजय सिंह ने इस तरह के ट्वीट तंज किए। क्या कर सकता है बेचारा पत्रकार, डरा सहमा रहता है, वो इसी तरह से बोल देता है। तंज के रूप में बोलते हैं ताकि कम से कम उन पर आरोप न लगे। और 2 दिन पहले परिवारवाद पर लंबा भाषण देने वाले चौधरी चरण सिंह के पोते अजीत चौधरी के बेटे के साथ गठबंधन को शास्त्रों में ही इसे हिपोक्रेसी कहा गया है। तो इस तरह के भी ट्वीट सोशल मीडिया पर ज़्यादा वायरल हैं, और यही सोशल मीडिया है। न इन किले नुकीलों का क्या किसान डर जाएंगे? न किसान कल डरा था, न अब डरेगा। दिलप्रीत कौर ने ट्वीट किया है। तो किसान जो है दिल्ली आना चाह रहे थे, सरकार ने बैरिकेड कर दिया है, कीले लगा दिया। आप इसके पक्ष में हैं या खिलाफ हैं? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या लोकतंत्र में अपनी बात भी आप नहीं कह सकते हैं? कल सरकार बदल जाएगी तो क्या होगा? सुधीर चौधरी के खिलाफ अभी भी बहुजनों का गुस्सा थम नहीं रहा है। सोचिए, आदिवासियों के अपमान करने वाले आज तक एंकर सुधीर तिहारी का पुतला फूंका गया है। ये भी सबसे बड़ी खबर है, पुतला फूंका गया है। और सोचिए किस तरह से सुधीर चौधरी जो हैं अभी भी खबर में बने हुए हैं, और उनका पुतला दहन किया जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने हेमंत सोरेन का अपमान किया था, पूरे आदिवासी समाज के बारे में कहा था
कि ये लोग जंगल में रहते हैं। रतनलाल जी ने कहा कि SC/ST रिजर्वेशन का वर्गीकरण अगर नहीं होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को याद रखना चाहिए SC/ST एक्ट के खिलाफ फैसला दिया था तो क्या हुआ था। किसानों को रास्ते को रोकने के लिए सरकार ने कांटे बिछा दिए हैं, पत्थर रख दिए हैं। ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। आप लोग बताइए कि क्या ये सही है, गलत है। और बतौर नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण का कैरियर 2014 में संभल चुनाव लड़कर 1.5% वोट, 2019 में लखनऊ में लड़कर 12% वोट तक गए। तो सोचिए ये आदमी ये है कांग्रेस का सबसे कद्दावर नेता। अभी भी मौका है, कांग्रेस दलित पिछड़े आदिवासियों को बड़ा मौका दे, तब जाकर उनकी बात बनेगी। किसान 13 फरवरी को कंस मामा के घर दिल्ली आ रहे हैं। किसानों के रास्ते पर कंस ने कीले बिछा दिए, बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर ये काम न होता तो किसानों की खबरें सोशल मीडिया पर न चलती, टीवी अखबार भले न दिखाए। और ये दलित समाज के 4 बड़े नेता हैं, बावन मेश्राम, चंद्रशेखर, प्रकाश अम्बेडकर, BSP सुप्रीमो मायावती जी। लोग कह रहे हैं कि कम से कम SC/ST एक्ट के SC रिजर्वेशन, ST रिजर्वेशन, OBC रिजर्वेशन के बंटवारे पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इनको ट्वीट करना चाहिए। देश की राजधानी में 1000 करोड़ खर्च करके भी एक टनल ठीक से नहीं बन पा रही है और दावा है कि कितने बड़े देश के लिए 1000 साल का रोड मैप बनाएंगे। सोचिए राजधानी में 800 करोड़ का टनल जो है 2 साल में खराब हो गया। और जदयू के मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर जो गए थे नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, वहां इनके विधायक लापता हैं, इसलिए ये नाराज हो गए। तो सबसे मुश्किल वक्त में नीतीश कुमार, देखते हैं 12 को फ्लोर टेस्ट पास कर पाते हैं कि नहीं। सुधीर चौधरी के खिलाफ लगातार बहुजनों का गुस्सा जो है वो अपने सवाब पर है। ये भी सबसे बड़ी खबर है जो बार बार सोशल मीडिया पर है। और सोचिए किस तरह से शंभू बॉर्डर घग्घर नदी के ऊपर तो पुल तक को घेर दिया जा रहा है, पुल खन दिया जा रहा है ताकि किसान जो है वो दिल्ली ना आ सके। कीले बिछाई जा रहे हैं। आज की सबसे दर्दनाक और भयानक खबर है, किसानों के लिए कीले बिछाई जा रही है। जो किसान आपको अन्न उपजाता है उसकी आप बात नहीं सुनेंगे, उसकी मांग नहीं सुनेंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था लेकिन 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पर। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था लेकिन किसान की बोरी से 5 किलो की चोरी। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था लेकिन अग्निवीर की भर्ती 5 साल के लिए भी नहीं। तो अखिलेश यादव लगातार रोजी रोटी का सवाल पूछ रहे हैं। कल उनका भाषण बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। और बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ अभी से ही धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। ये भी सबसे बड़ी खबर है और जो सोशल मीडिया पर वायरल। और इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और अब तो सोशल मीडिया ही किसानों का मीडिया है। सोचिए किस तरह से पिछला किसान आंदोलन भी सोशल मीडिया ने कवर किया था। और इस शख्स का नाम है साई दीपक। ये कह रहा है कि जातिवाद जो है, ये भीमताज शब्द लिखता है और कहता है जातिवाद जो है वो अंग्रेज लेकर आए थे। तो जातिवाद अंग्रेज लेकर आए हैं तो मुगलों की जाति किसने तय की? तुलसी दुबे कैसे हो गए? वो तो मुगल के समय थे। कुछ और नहीं बोलना चाहता हूं मैं, वरना मैं बहुत अच्छा। एकलव्य की जाति कैसे हो गई? शंभुक ऋषि की। और वो जो निषाद जिन्होंने भगवान राम को नैया पार लगाया था, क्या मजाक है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने वाली सरकार ने किसान आंदोलन को रोकने के लिए कीले गाड़ दी हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव लगातार इस मुद्दे पर लिखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। राज्य सरकारी और बिहार में जो बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है, वो भी आज सबसे ज़्यादा वायरल है जो सोशल मीडिया पर है। और सोचिए बिहार में किस तरह से बिहार सरकार के खिलाफ बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो आज वायरल है। और नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि वो ओबीसी नहीं है, जन्मजात ओबीसी नहीं है। वो मुख्यमंत्री उनके मुख्यमंत्री थे उनकी पार्टी का, तब उनको ओबीसी कैटेगरी में लाया गया है। जबकि वो दावा करते हैं नरेंद्र मोदी कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूँ, लेकिन ये बात सच है कि वो बाद में जाति जनगणना के जो ओबीसी का जो बना है कमेटी, उसके बाद वो आए हैं। और बिहार के लिए सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार का खेल तो क्रिकेट वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा रोमांचक हो गया। तेजस्वी जी 13 विधायकों के साथ बजट बनाए हुए हैं, उसकी निगाहें तेजस्वी पर जा टिकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, लालू यादव अभी नाबाद खेल रहे हैं। तो बिहार में खेला हो सकता है, ये अभी से ही कयास लगाए जा रहे हैं। जेडीयू के विधायक जो हैं वो लापता हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो ताकतवर नेता हैं और जो भी समाजवादी पार्टी के लोग उनके खिलाफ हैं उनको लेकर भी लगातार आलोचना हो रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग की अपनी प्रतिक्रिया क्या है? क्या किसानों को कील लगाना सही है? सबसे बड़ा सवाल है।
दूसरा बड़ा सवाल है, राहुल गांधी जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, 2024 का चुनाव जाति जनगणना के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। और तीसरा बड़ा सवाल है, सोचिए क्या किसानों के खिलाफ कील लगाना सही है? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? और बहुमत साबित हो पाएगा? नीतीश कुमार कल बहुमत साबित कर पाएंगे? और क्या SC ST OBC रिजर्वेशन को 2 टुकड़ों में बांट देगा सुप्रीम कोर्ट? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज आपके सामने। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।